हम सीखेंगे क्लास 9 के बुक से प्रश्नावली 13.3 है बच्चों, ठीक है। क्लास 9 के बुक से, मैथ के बुक से प्रश्न नंबर 12 देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। लास्ट तक देखिएगा बच्चों, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक शंकु हम ड्रा कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि तिर्यक ऊंचाई कौन है, ऊंचाई क्या है और व्यास या त्रिज्या क्या है। समझते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि शंकु को आप कहाँ कहाँ देखे होंगे, तो आप देखे होंगे जोकर का टोपी देखे होंगे, हैप्पी बर्थडे में जो आता है वह टोपी देखे होंगे। यह किसका एग्जाम्पल है, यह शंकु का एग्जाम्पल है। इंग्लिश में इसका होता है कोन होता है बच्चों, क्लियर है। चलिए, तो आपको दिया गया है व्यास। अगर हम बात करें कि आप देखोगे जो जोकर का टोपी होता है, जो नीचे उसका बनता है वृत्त बनता है, सर्कल बनता है, तो यहां से यहां तक जो अगर दूरी है या व्यास है, क्या बच्चों, व्यास है, तो त्रिज्या क्या होता है, इसका आधा होता है, ठीक है। जो जानकारी दिया गया लिखते हैं पहले हम। तो यह आपका यहां से यहां तक की जो दूरी है यह व्यास है, लेकिन यहां से जो यहां तक की दूरी है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या या आर का मान है। इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई यल का मान है, और इसको बोलते हैं ऊंचाई यश का मान है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब लिखते हैं जो जानकारी दिया गया है। तो व्यास यहाँ पे दिया गया है, व्यास दिया गया 10.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो अगर व्यास इतना दिया, अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या होता क्या है, इसका आधा हो जाता है 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या, ठीक है बच्चों। अब क्या दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दी गई, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया गया है आपका, तिर्यक ऊंचाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लेंट हाइट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई दिया गया, कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। चलिए, जो जानकारी दिया गया उसको हम नोट डाउन कर लेते, लिख लेते हैं पहले। तो व्यास त्रिज्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया, हमको एच नहीं पता है। अब देखिए, हालांकि एच की जरूरत पड़ती भी नहीं है। अगर हम निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता पाई आर यल होता बच्चों, क्लियर हो रहा है कि चीज, बहुत अच्छे। तो आप लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों तो हम शांति से समझने का प्रयास करेगा, लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल एकदम एक एक प्रश्न समझ में आ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए बच्चों क्या होता है, चलिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर यल। क्या होता है बच्चों, पाई आर यल होता है, क्लियर है। अब इसी वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, आंसर गेट हो जाएगा, प्राप्त कर लेंगे हम। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान कितना बच्चों, तो आर का मान है 10.5 बटे 2, यल का मान आपका है 10 सेंटीमीटर। बताइए, कोई डाउट नहीं। तो हो जाएगा 2 का 2 और 2 पचे 10 हो जाएगा। इसको कैसे कट करेंगे, देखिएगा, 7 का 7, ध्यान दीजिएगा, बोलते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। तो 7 का 7, अब यहाँ पे देखिए, तो 7 का 7 होगा बच्चों, 10 है तो 3 बचेगा। चलिए ठीक है। अब 5 के जब पहले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35, लेकिन उससे पहले दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा लीजिए, और 7 पचे हो जाएगा आपका 35, एक कट गया। 7 का 7, इसको हम काट दिए 1.5 से, तो कट गया, 10.5 कटा किससे, 1.5 से बच्चों, क्लियर है। चलिए ठीक है। अब नीचे आपका 1 बचा है, 1 का कोई यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, 1 आपका ऑलरेडी छिपा रहता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 22 गुणे 1.5 गुणे 5 लिख देंगे, क्लियर है। चलिए फिर समझते हैं। तब 22 से गुणा जब हम 5 से करेंगे तो हो जाएगा 22 पचे 110 होता है, 22 पचे 110 होता है, गुणे 1.5 हम बगल में गुणा करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो 110 का गुणा करेंगे हम बच्चों 1.5 से, 1.5 से, तो 5 से गुणा 0 0, 5 का 5, 5 का 5, 1 से जब गुणा करेंगे तो 0, 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 1 जब 1, यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेंगे 0, 505, 516, यहाँ पे हो जाएगा 1, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब कि 165, 165
165 का कोई मतलब नहीं है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। या इसी को हम लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, इसको दोनों भाषा समझते रहिए। या 165 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आंसर में तो यह दिया है या फिर आंसर में तो यह दिया है, तो दोनों जानते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। थैंक यू।